नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय स्टडी क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीके प्रैक्टिस सेट 1 और ये जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। ठीक है साथियों, इसमें जो है कंप्यूटर जीके का प्रश्न रहेगा 10 प्रश्न, सामान्य छत्तीसगढ़ सामान्य के आंसर रहेंगे 5 प्रश्न और भारत के सामान्य के आंसर रहेंगे 10 प्रश्न। ठीक है साथियों, और ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों की तैयारी के लिए। ठीक है साथियों, तो चलिए प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है साथियों कंप्यूटर जीके से, और कंप्यूटर जीके का जो है दोनों ही वर्ग में 10-10 प्रश्न आते हैं, 10-10 नंबर के। ठीक है साथियों, तो पहला प्रश्न है एमएस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में है साथियों, आप चारों ऑप्शन देखिएगा जरूर। तो एमएस वर्ड का प्रयोग जो किया जाता है वो है ऑप्शन बी, पद्यांश यानी कि टेस्ट डाटा संशोधन हेतु। तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप जो है 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर आप जो है अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर भी आप लगा सकते हो। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है एमएस एक्सेस एक प्रोग्राम है। तो कैसा प्रोग्राम है एमएस एक्सेस? तो एमएस एक्सेस जो है वो है डाटाबेस प्रोग्राम है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, इनमें से कौन एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? तो इनमें से आपको पहचानना है, आप 4 ऑप्शन जरूर पढ़िएगा। तो एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें से? तो वो है ऑप्शन डी, वर्ड पैड जो है एमएस ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। अगला प्रश्न है कमांड की सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेन्यू कहलाती है। जो कमांड की सूची होती है उसको क्या बोलता है? मेनू कहा जाता है। अगला प्रश्न है आप अपनी पर्सनल फाइल या फोल्डर रख सकते हैं, तो कहाँ रख सकते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, माई डॉक्यूमेंट में। अगला प्रश्न है नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। तो नए डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए शॉर्टकट की कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, Ctrl+N। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन इनमें से कौन सा है? तो सेंटर अलाइन करने के लिए बीच करने के लिए तो है कौन सा जो है शॉर्टकट बटन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ई, Ctrl+E। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस विकल्प उपलब्ध है। तो रिप्लेस जो है विकल्प किस में उपलब्ध है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिट मेनू पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्सेल वर्कबुक संग्रह है, यानी कि इनमें से किसका संग्रह है एक्सेल वर्कबुक? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्कशीट का। कंप्यूटर जीके का आखिरी प्रश्न देखते हैं। सूचना को डिस्प्ले करने और प्रोग्राम को रन करने के लिए आयताकार जगह क्या कहलाता है? तो जो जिसमें सूचना डिस्प्ले होता है और प्रोग्राम रन होता है वो जगह क्या कहलाता है? तो वो जगह क्या कहलाएगा? ऑप्शन डी, विंडो। चलिए अगला हम जीके देखते हैं इसके बाद। तो पहला जो जीके का प्रश्न है वो है शिक्षक अधिकार अधिनियम के अनुसार बालक का मतलब है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा जो शिक्षक अधिकार अधिनियम के अनुसार बालक का जो मतलब वो है 6 से 14 साल के बालक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य मौलिक नहीं है? तो इनमें से कौन सा कर्तव्य है जो मौलिक नहीं है? ऑप्शन को जरूर पढ़िएगा साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कर्तव्य मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है? तो इनमें से जो है कौन सा कर्तव्य है जो मूल कर्तव्य की श्रेणी में आता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी आएंगे। इनको जरूर पढ़िएगा साथियों। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है एक, तो क्या कौन सा अधिकार है संपत्ति का अधिकार? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए, अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न है 6वां नंबर का प्रश्न, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया जो सबसे पुराना शहर कौन सा था इनमें से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्न में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेबीलोन में। अगला प्रश्न है, मगध के किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो मगध के किस शासक ने जो है राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की? तो है ऑप्शन बी, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची किस चीज़ के लिए विख्यात है इन चारों ऑप्शन में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सबसे बड़ा स्तूप के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं साथियों छत्तीसगढ़ जीके का प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ जीके के प्रश्न में पहला प्रश्न है, संत गुरु घासीदास के जन्म के समय छत्तीसगढ़ में किस वंश का शासन था? तो सभी ऑप्शन आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भोसले वंश का शासन था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे बलभद्र का जो है संबंध है? तो किससे संबंध है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन या उपरोक्त सभी से, यानी कि इन सभी से जो है बलभद्र का संबंध है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना की भावना प्रज्वलित करने वाले राम प्रसाद देशमुख का जन्म स्थान है? तो राम प्रसाद देशमुख का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पिनका पार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन्मित्र मंडल की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1906 पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, और ये आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है 25 जीके में से। पंचायत कोठी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखी गई? तो इस प्रश्न का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नारायण राव मेघावले। इनके द्वारा जो है पंचायत कोठी नामक पुस्तक लिखी गई। तो साथियों ये था आज का हमारा जो है 25 जो है सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर जीके का प्रैक्टिस सेट। तो मिलते हैं हम इस तरह और अगले वीडियो के साथ। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।